हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लॉ चैनल ऑफ अड्डा 24/7। सो जैसा आपको पता है कि महाराष्ट्र सीईटी ने अपने 5 ईयर एलएलबी के लिए अपनी ऑफिशियल आंसर की को रिलीज कर दिया है। अब आप उस पर अपना ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरीके से इसका ऑब्जेक्शन उठाना है या ऑब्जेक्शन को रेज करना है या आंसर की कहाँ मिलेगी। ये सब आपको बताने आया हूँ इस वीडियो में, तो फटाफट से इसको ध्यान से सुन लीजिएगा और ध्यान से शेयर आप कर दीजिए सबके साथ। तो अगर आप यहां जाते हैं तो आपको इस महाराष्ट्र सीईटी की ऑफिशियल साइट पे जाना है। आप यहां जैसे ही जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो आपके पास यहां पर ये विंडो खुल के सामने आ जाती है। अब जैसे ही ये विंडो आपके सामने खुल के आएगी तो यहां आप अपनी डालेंगे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यहां डालेंगे आप पासवर्ड और यहां कर देंगे आप साइन इन। जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आपके सामने खुल के आ जाती है आपकी पूरी प्रोसेस के साथ, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, हेल्प डेस्क दिखाई दे रहा है, हॉल टिकट और ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग यहां दिखाई दे रहा है, और बाद में आपको अपना स्कोर कार्ड भी यहीं दिखाई देगा। ठीक है जी, तो ये आपका ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग है। ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग पे आप जैसे ही ट्रैक करेंगे इधर ऐसे, तो आपके सामने ये विंडो खुल के आती है जहां पर आपने जो फॉर्म भरा है हायर एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र एलएलबी 5 इयर्स सीईटी 2024 रेज एन ऑब्जेक्शन, इस पे आपने क्लिक जैसे ही किया, यहां पे आपने क्लिक करते ही ये आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे और आप यहां जैसे ही प्रोसीड करेंगे आपके सामने आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो खुल के सामने आ जाएगा। जैसे ही आपका ये पेपर खुल के सामने आएगा आप एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे, एक एक क्वेश्चन को चेक करेंगे। ये करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका रिस्पॉन्स है जो आपने वहां मार्क किया था। अगर आपको लगता है कि ये सही है, कि इन्होंने जो आंसर दिया है वो सही है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। नहीं लगता है, आपको लगता है कि नहीं भैया ये आंसर तो गलत है, क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी थी या मेरा आंसर सही है, तो आप यहां से अपना रेज ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। यहां से आप अपना रेज ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस है जो आप अपनी रजिस्ट्रेशन रेज ऑब्जेक्शन की कर सकते हैं महाराष्ट्र सीईटी 5 ईयर एलएलबी के लिए। हर एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन पे आपको 1000 रुपए देना होगा, 1000 रुपए पर क्वेश्चन। तो अगर आपके पूरे पेपर में आपको लगता है कि आपके 3 या 4 क्वेश्चन गलत हैं या उनकी तरफ से आपको लगता है इन पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, तो उस पे आपको अगर 3 है तो 3000 रुपए, 4 हैं तो 4000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ये है पूरी प्रोसेस जो जाके आप देख सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी ये देखना चाहते हैं और या देख रहे हैं कि भैया हमारा क्या स्कोर आएगा। मेरे पास कमेंट्स की बरसात हो चुकी है जहां पर बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि मेरा स्कोर 105 आया है, मेरा 110 आया है, 106 आया है, 115 आया है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि प्रोसेस में आपके पास क्या होगा। अब आपने यहां ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, 1000 रुपए भी पर क्वेश्चन आप पे कर दोगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो अभी आपका स्कोर आप निकाल रहे हो, ठीक है, जो आप अभी अपना स्कोर निकाल रहे हो, तो मैं उसके बारे में बता देता हूं। तो अभी अगर आपका स्कोर आया फॉर एग्जांपल 106, ठीक है, अब ये था शिफ्ट 1 में आपका पेपर। अब ऐसे ही किसी बच्चे का आया होगा 107 स्कोर यहां पर आया, ठीक है, और ये आया है शिफ्ट 2 में। अब शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल और इसका डिफिकल्टी लेवल दोनों का अलग होगा। तो इसलिए क्या करेंगे, ये आपके इस रॉ स्कोर को आप ये चेंज करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे, जिसकी पूरी इन्होंने जानकारी दे रखी है कि किस तरीके से करेंगे, और फिर इसके बेस पे आपकी एक परसेंटाइल निकलेगी। ठीक है, उसके बेस पे आपकी एक परसेंटाइल निकलेगी। अब जैसे ही ये परसेंटाइल आपकी निकलेगी, इस बेस पे, इस परसेंटाइल पे आपको कॉलेज का मेरिट लिस्ट बनेगा। तो तब तक के लिए, जब तक आपका ये रिजल्ट नहीं आता, तब तक के लिए 16 जून को जो आपका रिजल्ट आएगा, ये 16 जून 2024 को ये रिजल्ट की डेट है जो उन्होंने बता रखी है अपनी साइट पर। तब तक आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपको अपना एक्चुअल परसेंटाइल पता चलेगा, और उस परसेंटाइल पे पता चलेगा कि आपको आईएलएस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपको जीएलसी मिलेगा, ओबीसी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं,
बहुत सारी चीजें होगा। तो तब तक के लिए सिर्फ आप अभी अपना ऑब्जेक्शन देखें। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर उसमें आपको डाउट लग रहा है क्वेश्चन में। मेरे पास सुबह से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं जिसमें बच्चों को डाउट हो रखा है। मैं उनको सबको रिप्लाई कर रहा हूं कि इसमें ये एक ऑब्जेक्शन कर सकते हो, इसमें ऑब्जेक्शन करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपके सामने मैंने आपको बता दी। अब वहीं उसके सामने अगर आप महाराष्ट्र सीईटी के 2025 के एस्पिरेंट हो तो आपके लिए महाराष्ट्र सीईटी 5 ईयर एलएलबी और आपके लिए 3 ईयर एलएलबी महाराष्ट्र में आपके पास दोनों के लिए बैचेस यहां पर अवेलेबल है। प्राइम बैच ये भी 3 इयर्स के लिए भी है और 5 इयर्स के लिए भी है। अगर आप इनकी तैयारी हमारे साथ करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, राइट। दोनों बैचेस में से जहां पर भी आपको वो लेना है तो आपके लिए कोड आप लगा सकते हो Y713। मैं आपको बता दूं यहाँ पे Y713 ये कोड लगा सकते हो। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या एक मेंटोर चाहिए, एक ऐसा साथ चाहिए जो आपके एग्जाम के में पूरा आपके साथ रहे, तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हो या फिर मुझे ashish.garg@adda247.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था कि अपना स्कोर कार्ड कैसे देखें, जिनको समझ नहीं आ रहा था ऑब्जेक्शन कैसे रेज करें, उनके लिए मैंने आपको बता दी है। 6 तारीख से मतलब आज से लेकर 8 तारीख तक आप ये ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन का 1000 रुपए देना होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर और जुड़े रहो अड्डा 24/7 के साथ। बाय बाय।